मैं एक हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट चाहती हूं। औरंगजेब पर इतिहास क्या कहता है? कुछ औरंगजेब के फैंस हैं और औरंगजेब के हेटर्स हैं, उनके बीच सोशल मीडिया से लेकर राजनीति अखाड़े में जंग चल रही है। आप बताइए। मैं अंजना जी, औरंगजेब के बारे में सोशल मीडिया क्या कह रहे हैं, उनके प्रशंसक क्या कह रहे हैं, उनको गाली देने वाले क्या कह रहे हैं, उनके विरोधी क्या कह रहे हैं, नहीं, औरंगजेब ने खुद अपने बारे में क्या कहा है ये सबसे बढ़िया है। माशरे आलमगीरी, माशरे आलमगीरी साकिब मुश्ताक खान थोड़ा बीच में रखिए आलमगीरी, थोड़ा जूम इन कीजिए इनकी किताब पर अगर मुमकिन हो पाए। आलमगीरी खुद लिखा हुआ है औरंगजेब, साकिब मुश्ताक नहीं, औरंगजेब का नहीं। औरंगजेब के दरबार में जो चीफ रिकॉर्ड कीपर था, मतलब उसके दौरान का लिखा, उसी के पूरा, और ये तारीख वाइज है, कोर्ट में जो कार्यवाही हुई उसका पूरा विवरण है, आपको कैसे लिखा गया है। नाम हमने अच्छे से बता दिया ताकि भदौरिया साहब एक लिपि भेज दें अबू आजमी को। चलिए बताइए क्या लिखा है। खान, अब कैसे लिखा गया है हम आपको बहुत एक लाइन में करके बता देते हैं। जैसे न्यूज आई 2 सितंबर 1869 को कोर्ट में, इट वाज रिपोर्टेड, ओरिजिनल वर्ड्स हैं सब और ये रिकॉर्ड किए गए हैं, जगन्नाथ सरकार ने पारित किया है। इट वाज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू एम्परर्स कमांड हिज ऑफिसर्स हैव डिमोलिश्ड द टेंपल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। तमाम लोग कहते हैं ना कि नहीं औरंगजेब नहीं इन्वॉल्व था, उसके कुछ सिपह सालारों ने कर दिया। कोर्ट के रिकॉर्ड में है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि एम्परर जो मतलब उस समय शासक यही था, हाँ। शासक औरंगजेब के कमांड पर यानी उसके आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर में ध्वंस किया गया। अब आप जरा एक और देख लीजिए, हम ओरिजिनल वर्डिंग से इसलिए बता रहे हैं कि बिना किसी एम्बिग्यूटी के लिखा गया है। हिस्ट्री फैक्ट्स है, दिस इज द फैक्ट, ओपिनियन अलग चीज। अब आप देखिए, द रिवाइवर ऑफ फेथ ऑफ द प्रोफेट issued orders for the demolition of temple situated in Mathura famous as Dera Kesho Rao. Now this is the clear cut order. तो हिंदी में बोलना होगा, हिंदी में बताना होगा सब, और कम से कम तो मथुरा में भी मंदिर के विध्वंस का और काशी में भी मथुरा के विध्वंस का तारीख के साथ सब कुछ नोट किया। और नहीं इतने नहीं, कम से कम 87 मंदिरों के डिमोलिशन का जिक्र है इसमें, वो चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे अजमेर के हों, चाहे राजस्थान के हों। 87 temples recorded in this, all very famous. What I say is, whether you consider हिंदी में बोलना होगा सर। हाँ जी जी सॉरी, ये चीजें हमें एक चीज समझना होगा, वो ये है इतिहास का फैक्ट। आपका ओपिनियन एक चीज है कि वो बड़ा बेलून था, आप कृपा करके आपके सामने जो फैक्ट लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बेनेवोलेंट रूलर, मतलब वो आपका ओपिनियन है ना, वो आपका ओपिनियन है कि बहुत ही उदार राजा था। आपका वो ओपिनियन है, आपको पहले फैक्ट्स रखने पड़ेंगे कि साक्ष्य क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने ये साक्ष्य बता दिया, 87 मंदिरों का जिक्र है जो कि आलमगीरी उसी के कोर्ट में रिकॉर्ड किया हुआ है औरंगजेब के। अकबर द ग्रेट, आज इस पर हमने देखा जयपुर की विधानसभा में क्या बहस हुई है। अकबर द ग्रेट करके हिस्ट्री में हम सबको पढ़ाया गया है, इसको लेकर उनकी नाराजगी थी शिक्षा मंत्री की। आप इस पर क्या कहेंगे, इस पर फैक्ट क्या कहता है? भाई देखिए, अकबर द ग्रेट के लिए कोई आदमी अगर कह रहा है तो किस रूप से देख रहा है, आप किधर से देख रहे हैं। अकबर ने जब पूरे राजस्थान को मटियामेट कर दिया राजपूतों को, तब आप नहीं बोलते कि अकबर द ग्रेट। जिन लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया, जिसके लिए कहा गया कि वो अपने उसको बुआ को, बहन को अकबर के साथ शादी कर दी, तो आप ग्रेट मान रहे हैं। लेकिन हिस्टोरियन ने एक बड़ा गड़बड़ किया है, आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि अकबर और राजपूतों का जब वैवाहिक संबंध था, वैवाहिक संबंध दो तरफा था कि वन वे ट्रैफिक था। इज देयर ए सिंगल प्रिंसेस फ्रॉम द मुगल कोर्ट दैट वाज मैरिड टू एनी हिंदू राजा ऑल ओवर? इज देयर एनी एग्जांपल? किसी मुस्लिम महिला का या राजकुमारी की शादी किसी हिंदू राजा से नहीं हुई थी? आज तक एक एग्जांपल नहीं है, आज तक एक भी। वन वे ट्रैफिक है, एक तरफ से हो रही शादी, तो आप उसे मैरिज रिलेशनशिप कहेंगे या आप उसे ये कहेंगे कि भैया रे जो पसंद आया हमें दे दो? तो ये चीजें, और उतना ही नहीं है, अकबर के जमाने में भी बहुत मंदिर तोड़े गए, बहुत कत्लेआम हुआ है। तो अकबर द ग्रेट पढ़ाना और बताना नैतिक रूप से गलत था, क्योंकि आपने एडजेक्टिव जोड़ा एक राजा के साथ। नहीं, अब आपने उसको द ग्रेट बताया। वो ग्रेट इसलिए बताया कि उन्हें कहीं न कहीं इतिहास में दिखाना है कि यहाँ भी ग्रेट थे, अन्यथा ऐसी कोई बात ग्रेटनेस की थी नहीं अकबर में। जो उसको सुलह कुल, उसके लिए दो चीजें हैं, सुलह कुल है और दूसरी बात यह है कि साहब मैरिज रिलेशनशिप थी। इट वाज ऑल मैरिज रिलेशनशिप। और आपने बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे वन वे था वो। जल्दी से एक बार अब दिखा दीजिए वारिस पठान साहब को और अजय आलोक जी, मुझे लगता है जोड़ गए हमारे साथ। वारिस पठान जी, लेकिन फिर भी जिद है कि औरंगजेब का मुगलों के साथ और जिन आक्रांताओं की और उनकी करतूत वो बता रहे हैं विद फैक्ट्स, जिस पर कोई काल्पनिक बातें नहीं है, यहाँ फैक्ट्स के साथ। हम आपको बताते हैं, मैं बता रहा हूं, वारिस जी के साथ दिखा दीजिए एक बार। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जिस पर हम वो बाद में देख लें, जिस पर बहस हो रही संभाजी पर, संभाजी महाराज पर इंडेक्स पेज 347 पे कुल मिला के 12 एंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट पेजेस। कब पकड़े गए, कब मारे गए, उनके परिवार वाले कब पकड़े गए, उनकी बीवियां कब पकड़ी गई, उनके बच्चे कब मारे गए, पूरा जिक्र इसमें है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ओरिजिनल में से।
वो ये है, हिज ऑफिसर्स इकदार साहिब, आज हम डिप्यूटेड एज दिस संभाजी एग्जीक्यूटेड एट कोरेगांव, हिज वाइफ एंड सन कैप्चर्ड, हिज डॉटर फोर्सिबली मैरिड टू मोहम्मद मुआतिद्दीन। ये सब पूरा जिक्र इसमें है। अब कहिए तो हम पढ़ के सुना अब वारिस जी ऐसा करिए कि आप औरंगजेब के वक्त में उसके कोर्ट की जो पूरी रिकॉर्ड है इसी को झुठला दीजिए और समझाइए हमारे देश को कि कैसे औरंगजेब मान नहीं करेंगे, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत सम्मान करता हूं, तो ये इसको झूठा नहीं बता पाएंगे। वो लड़ रहे थे औरंगाबाद जब नाम था, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने वाले के नाम पर औरंगाबाद नाम था जी। और जब नाम बदलने की कोशिश हो रही थी तो लड़ रहे थे वो और उनकी पार्टी। अब संभाजी नगर उसे किया गया है। इशू क्या है अंजना जी पता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ इशू क्या है अंजना जी पता है आपको? मुगलों से इनको नफरत है, मगर मुगलाई से बहुत मोहब्बत है। मुगलाई डिश दबा दबा के खाते हैं, बटर चिकन वगैरह सब खाएंगे। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिन के अंदर मुगलाई डिश भी मिटा देंगे। ये हिपोक्रेसी। आप सुनिए, ये जो मुगलों से नफरत की बात कर रहे हैं, आज भी 400 साल बाद भी बीजेपी को सपोर्ट में आ गया मुगली। बीजेपी ने पूरा फायदा उठा लिया औरंगजेब के बयान के ऊपर। 4 दिन से महाराष्ट्र के सदन में कुछ नहीं चल रहा है। मुंडे का इशू गायब, वो गायब। वैसे तो आप वकील है सर, लेकिन आपकी वकालत का स्तर मुझे लगता है रोजाना गिर रहा है। खाने में तो लोग अमेरिकन भी खाते हैं, चाइनीज भी खा लेते हैं, रशियन फूड भी खा लेते हैं, बर्मीज भी खा लेते हैं इंडिया में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके भक्त हो गए। अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि मुगलई खाना लोगों को पसंद है इसलिए मुगल आक्रांताओं को भी पसंद कीजिए, तो अपनी दलील को थोड़ा सा तो रिवाइज कीजिए। मतलब आप इस तरह की बात कोर्ट में कीजिएगा तो लोग क्या कहेगा? हिस्ट्री जो 48 साल राज किया जिस आदमी ने, 48 साल जिन्होंने प्रशासन चलाया, अब उसने जो भी सही किया गलत के हिस्टोरियन की मुख्तलिफ बुराई है, मगर और एक बात हुई कि अबू आसिम ने जो बोला उसके खिलाफ उसने वापस लिया। उन्होंने उसको वापस ले लिया, अपने अल्फाज वापस ले लिया, माफी मांग लिया, सस्पेंड हो गए, केस हो गया। हमने एक चीज कहा कि हमारा अबू आसिम से वैचारिक मतभेद हो सकता है, मगर जो सस्पेंशन उनको किया वो टोटल गलत है, असंवैधानिक है। सस्पेंड मुझे भी किया था क्योंकि असेंबली के अंदर हुआ था। असेंबली के बाहर अगर आप बोलोगे तो सस्पेंशन नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी जो परिवार वालों को डरा रहे, ये गलत है। अब बात नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूंगा कि रात को 8 बजे मोदी जी आ जाए सबके सामने, आपके चैनल पे आ जाए और बोले कि जो जेडीयू जिसके साथ सत्ता के अंदर बैठे हुए ये उन्हीं का एमएलसी तारिक अनवर ने आज बिहार में औरंगजेब की प्रशंसा की और तायद किया उन्होंने, अबू आसिम को सपोर्ट किया। अब इसके बारे में क्या बोलना है इन लोग का? जेडीयू वाले तो कोई बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अबू आजमी बोले तो उनको सस्पेंड कर दिया जाए। परेशानी और दुबे जी का आज डिमांड है, कह रहे हैं कि आप उनको हमेशा के लिए, क्या क्या बोला आपने दुबे जी, निलंबित कीजिए हमेशा के लिए हैं, और अकबर के मजार को ले जाके अरब सागर में फेंके। और क्या क्या बोला है दुबे जी? यही पूरा उनको नस्तो नाबूद करिए और जो यहाँ नहीं रहना चाहते उनको भेज भी दीजिए। अब कहां पाकिस्तान में भेजने कह रहे हैं? ठीक है अजल। देखिए, सबसे पहली बात कि आनंद दुबे जी को यही भाषा 4 महीने पहले महाराष्ट्र से चुनाव हो रहे थे तब नहीं याद आ रही थी। उस वक्त तो मुसलमानों के साथ बैठ के और औरंगजेब की मजार पे कस्में पढ़ रहे थे, औरंगजेब की मजार पे कस्में खा रहे थे ये, और आज इनकी बोली बदल रही है। चलिए ठीक है, मेरी दिक्कत यह है कि जेडीयू बोले, खालिद अनवर बोले तो खालिद अनवर को जवाब मिला है और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा इनको हिदायत दी गई है कि इस तरह से नहीं बोलेंगे और हम ये नहीं सहने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि माफी मांग लिया अबू आजमी ने। क्या लिखा था पता है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। इसका क्या मतलब होता है? औरंगजेब को कितनी बड़ी पदवी देके बैठा रहे हैं आप, और माफी मांग लिया, और अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे हैं। आज की राजनीति के मॉडर्न औरंगजेब तो अखिलेश हैं। अब मैं साबित कर देता हूं कैसे। अब देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया आगरा के किला में, पानी को मोहताज कर दिया। शाहजहां ने अपने शाहजहां नामा में लिखा है, भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। अपने भाइयों का गला काट के तशरीह